हिंदी प्रोग्राम में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं एब्राहम जॉर्ज और आप ये प्रोग्राम को देखने के लिए जो अपना समय निकाले उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द में देखिए, हमारे समाज में देखिए, लोग परमेश्वर को न जान के भटक रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा समय जो हमको मिला है जब हम परमेश्वर की बातें इस टेलीविज़न प्रोग्राम के द्वारा कर रहे हैं। आप लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, विशेषकर ये हिंदी प्रोग्राम। बड़ी खुशी की बात है, ये पहली बार हिंदी प्रोग्राम जो है पेश किया जा रहा है और इन प्रोग्रामों को पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे थे और लगातार आप इस प्रोग्राम को देखते जाइए। आपके जीवन को बड़ा धन्य बनाएगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित है। इस संसार में अनेक लोग ये सोचते हैं या साधारणतः सब सोचते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, या मर गए हैं, या फिर परमेश्वर का अस्तित्व जीवित रूप में नहीं है, साक्षात नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर जिंदा है, आज भी जिंदा है। और इसलिए किसी भी मूर्ति की पूजा करने से पवित्र शास्त्र वो मना करती है। क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन वो है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे हैं वहां उनके मध्य में वो हाजिर है। देखिए, आप टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं, यहां पर जहां पर आप बैठे हैं वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर कहीं दूर छुप के बैठा नहीं है। शायद आप सोचते होंगे कि शायद कोई चर्च में बैठा हो, चर्च में, बिल्डिंग में, वहां जाके प्रार्थना करने के लिए, वहां परमेश्वर नहीं बैठा है। परमेश्वर तो जहां पर 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे वहां मौजूद रहता है, कहता है। और परमेश्वर स्वर्ग में भी विराजमान है। परमेश्वर का अस्तित्व सब जगह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये जिंदा है। फिर आप कहेंगे कैसे मालूम पड़ा? मेरे माता पिता को मैं उनकी एक घटना बताना चाहता हूं। एक जीवन में उनके जो कार्य परमेश्वर ने किया, जो चमत्कार किया, उसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरे माता पिता की शादी हो गई, 16 साल बीत गए, उनको बच्चे नहीं थे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उन्होंने स्वीकार किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उसके अनुसार जीवन बिताने लगे। उनको फिर बच्चे होने लगे। मैं बड़ा हूं और मेरे छोटी एक बहन है, उसके बाद एक छोटा भाई। हम 3 जन हैं। हमारे भी बाल बच्चे हो गए। तो जब परमेश्वर को जाने तो उनके जीवन में संतान होने लगी। मेरी माता जो थी वो लैब टेक्नीशियन थी। मेरे माता पिता मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। लेकिन इलाज करने के बावजूद भी वो नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने उनको संतान दी। और परमेश्वर आज भी जीवित है और कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रिय मित्र, दोस्त या प्रिय भाई बहन, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, हताश है। आप बहुत विषय को सोचते हैं, लेकिन आपका कोई समस्या का हल नहीं हो रहा करके आप परेशान हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जिंदा परमेश्वर है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। वो जिंदा परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ जिंदा है। और वो जिंदा परमेश्वर इस दुनिया के अंदर बड़े अद्भुत चमत्कार कर सकता है। वो दुनिया को बनाने वाला है, वो आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला। वो हमारे नस नस को जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारे सोच विचारों को पहचानता है। वो आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा इस प्रोग्राम को, और ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने वाला है। प्रभु परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं।
आज भटकते हैं, कहाँ जाए, इधर गए उधर गए, सब जगह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उस मार्ग में आ जाओ। सच्चाई सत्य कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, इस मार्ग को आपको प्राप्त हो गया है। सच्चाई है, ये प्रभु यीशु मसीह एक जीवन है, और वही एक जीवन है जो आपके जीवन में खुशहाली लेके आ सकता है। आपको कोई उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है उसको पाने के लिए, बल्कि वो खुद ही आपके पास आए हैं, वो खुद ही अपना संदेश आप तक लाए हैं। अगर ये टेलीविजन प्रोग्राम से आपको संदेश मिल रहा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना में है, उसके पुत्र के द्वारा है। आज वो पिता के साथ है। उन्होंने कहा कि तुम बताओ लोगों को। आज यीशु मसीह ही हमारे द्वारा आप लोगों को बताते हैं। उसी का ये योजना है, उसी का ये प्रोग्राम है, उसी का ये संदेश है। मैं आपके लिए क्रूस पर नहीं मरा, मैंने आपके लिए कोड़े नहीं सहे। और क्यों? देखिए, इस संसार में कोई दूसरों के लिए कुछ करता है, ये बड़ा मुश्किल है। अगर एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे दे, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। उसको हाथ में, उसके पैरों में खीले ठोक दिए। क्यों? आप के लिए और मेरे लिए, हम लोग जो पाप किए हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमको स्वर्ग मिल जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, स्वर्ग छोड़कर आए, हमारे पापों की क्षमा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमारी आत्मा की मुक्ति देने के लिए। हमारा जीवन जो है 60 साल का है या 70 साल का है, हो गया बहुत तो 80 साल, लेकिन इसमें दुख और तकलीफ है। लेकिन इसके अंदर एक व्यक्तित्व है, वो आत्मा जो कभी मरने वाली नहीं, वो परमेश्वर के पास जाएगी और स्वर्ग में उठा ली जाएगी। वहां न्याय होगा, इंसाफ होगा। अगर हम इस संसार में पाप किए तो उसके स्वर्ग में या नरक में जाने के लिए वहां पर एक न्याय होगा। यहां हमारा उद्धार हो गया तो हमें स्वर्ग जाएंगे, अगर यहां पाप में मर जाए तो हमको निश्चित नरक है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा का हिसाब किताब होगा। ये शरीर तो आपका चला जाएगा, आप सोचेंगे सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये अंदर है जो आत्मा, वो आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जाएगा, और वहां एक न्याय होने वाला है। उस न्याय से आपको बचना है, अपने पापों की क्षमा मांगना है। किससे? मुझसे नहीं, मैं भी आपके समान हूं, मुझे भी परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए, और मांगा हो। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 11वीं में, तभी मैंने प्रभु को अपना उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपना बेटा बना, मुझे अपनी संतान बना, और परमेश्वर आपके रास्ते में लेके जा। और मेरे जीवन में प्रभु ने उस जवानी के दिनों में एक खुशी डाली है। आप भी जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए, आपका उद्धार होने दीजिए। आप ऐसे ही पाप में इस संसार को छोड़कर मत चले जाना, नहीं तो वहां जाने के बाद फिर आपका एक न्याय होगा। आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नर्क जाएंगे। वो नर्क से बचने के लिए परमेश्वर के वचन को मानी और स्वर्ग राज्य के भागीदार हो जाएगी। क्योंकि हमारा आत्मा अमर है, हमारा आत्मा अमर आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए हम लोग प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंप दीजिए। क्या आप भी परमेश्वर से कहना चाहेंगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं नरक में नहीं जानता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मैं आपके रास्ते में चलना चाहता हूं, इस संसार में मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे चला। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने संसार को बनाया, इंसानों को बनाया, मुझे बनाया। मैं प्रभु जी संसार में एक अच्छा
जीवन बिता नहीं पा रहा, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे एक अच्छा इंसान बना, मेरा उद्धार कर, मुझे मुक्ति दे, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं आज से तेरे रास्ते में चलना चाहता। आपने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, मेरे मोक्ष के लिए, मेरे मुक्ति के लिए। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जीवन को धन्य बना, मेरे परिवार को आशीर्वाद दे और मुझे अपनी संतान बना। ऐसा किया करके आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो आज आप परमेश्वर की संतान बन गए। खुशी मनाओ और मुझे फ़ोन कीजिए। आप स्क्रीन पे जो दिखाई देगा नंबर, उस नंबर पे मुझे फ़ोन कीजिए और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके फ़ोन के इंतज़ार में हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते इसी जो चैनल में, न्यू होप टीवी में ही आपसे फिर मुलाकात करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा, ताकि आपका जीवन भी धन्य होने पाए और आप आध्यात्मिकता से बढ़िए, प्रभु के वचन को मानिए और आगे क्या करना है वो सब बातें हम आपको बताएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीर्वाद देने पाए। प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।